हम सब जब आपके पास आए थे, आपको मिले थे पहली बार, आपके साथ रहना चाहते थे, आपसे दीक्षा लेना चाहते थे, तो आपने हमें एक बात कही थी जो आप अब भी, जो भी नए शरणागत आते हैं, आप सबको यही बात बोलते हैं कि योगी कथा अमृत जो है श्री परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसे इंग्लिश में भी कहते हैं, तो आप हमेशा हमें कहते हैं कि ये किताब पूरी पढ़िए। तो हमारी ये क्यूरोसिटी है कि ऐसा क्या है इसमें। हम पढ़ चुके हैं एंड इंडीड इसने हमें बहुत हेल्प किया, इस बुक ने बहुत सारी चीज़ों को समझने में हेल्प किया। और एज अ डिसाइपल मैं ये कह सकती हूँ कि गुरु की महिमा और गुरु की इम्पोर्टेंस और गुरु का जो एक रोल है हमारी आध्यात्मिक जर्नी में, वो मुझे इस किताब से समझ आया। और जिसे कहते हैं गुरु बिना गति नहीं, आई थिंक कि जो पूरी इनकी आत्मकथा है, इसमें जो गुरु इज़ द सेंटर पीस ऑफ दिस बुक एंड उनका जो भाव था, उनकी जो स्टोरी थी। पर स्वामी जी, ऐसी और भी कई चीज़ें होंगी, कोई ऐसे रीजंस होंगे जिसके करके आप हमें ये कहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि इसका राज क्या है। पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप समझते हो कि आप मेरे शिष्य हो, या आपका भाव है जी। मैं इस भाव से कभी नहीं जीता हूँ कि कोई मेरा शिष्य है। मैं तो इसी भाव से जीता हूँ, आप मेरे सखा हो, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे प्रेमी हो, बस यही भाव मेरे लिए काफ़ी है। ये आपका भाव है कि आप कुछ सीख रहे हो मुझसे, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए आपका वो शिष्यत्व वाला भाव है, तो आपके उस भाव को मेरा प्रणाम है। और दूसरा, जब आपने कहा कि योगी कथामृत, और भी कुछ ग्रंथ में बोलता हूँ कि वो भी पढ़ो, इसके अलावा खाली योगी कथामृत ही नहीं है, एक श्रीपाद श्री वल्लभ का चरित्रामृत भी है। जब मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि वो ट्विन फ्लेम पे जब चर्चा हुई थी, तो उसमें मैंने ये भी कहा था कि कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, और वो प्रश्न यहीं के यहीं रह गया कि ट्विन फ्लेम होते हैं या नहीं होते हैं। तो मैं कहूँ होते हैं तो भी प्रॉब्लम है, और नहीं होते तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग शब्दों को पकड़ लेते हैं, समझना नहीं चाहते कि वो मूल बात क्या है। इसके लिए मैंने रेफरेंस दी थी कि वो जो है श्रीपाद श्री वल्लभ का चरित्रामृत पढ़िए जी। फिर अल्केमिस्ट है पाओलो कोयलो की जी, उसी तरह योगी कथामृत है। ऐसी 3-4 बुक्स में कहता हूं कि आप ये पढ़िए। योगी कथामृत में बहुत सारी छोटी बातें हैं। अल्केमिस्ट में भी आप देखोगे कुछ पंचिंग लाइन है, आप पढ़ते आपको है ना, बीच में आप एकदम से क्लिक होगा, रुक जाओगे कि क्या कहा इसने, अब फिर से वो 2 लाइन को पढ़ोगे, तो आप अपने हिसाब से प्रकृति उसमें से कुछ आपको दे देगी जी, क्योंकि उसको लिखने वाले ने कहा है कि ये मैंने नहीं लिखा है, ये किसी परमात्मा की ऊर्जा ने या परमात्मा की शक्ति ने मुझसे लिखवा लिया। द अल्केमिस्ट। अच्छा हाँ जी। तो अल्केमिस्ट जब आप पढ़ोगे तो कई जगह ऐसी वो 2 लाइनें 4 लाइनें आप रुक करके फिर से आप उसको पढ़ने जाओगे, तो आप समझोगे कि अरे इसका ये मतलब है। तो हर किताब की अपनी एक भाषा होती है, पहले आप उस भाषा को सीख लो, 2-4 पन्ने पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किताब की अपनी क्या अभिव्यक्त करने की अपनी एक खुद की एक भाषा है उसकी। तो जब आप वो समझ लोगे तो फिर वो गूढ़, उसमें जो छुपी हुई जो गूढ़ सिद्धांत हैं, गूढ़ बातें हैं, वो आपको समझ में आने लग जाएंगी। अब योगी कथामृत में कई प्रश्नों के आपको ऑटोमेटिक उत्तर मिल जाएंगे। जैसे योगानंद स्वामी का किसी ने पत्रिका देखी थी और बताया था कि इनको त्रिभार्या योग है, मतलब 3 बार विवाह होंगे या 3 पत्नी होगी जी। और उन्होंने तो संन्यास दीक्षा ले ली जी, विवाह किया ही नहीं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है ना कि प्रारब्ध से लिखा करके लाए हैं तो वही होगा। कई लोग बोलते हैं हम पूर्व जन्म का भोग रहे हैं, पूर्व जन्म का पा रहे हैं, तो उसको बदला जा सकता है आप अपने कर्म और निर्णय से। अगर आपको ज्ञान हो जाए कि आपके जीवन में ये चीजें घटने वाली है, तो आप निर्णय ले लो कि मैं ये नहीं करूंगा, ऐसे उटपटांग काम नहीं करूंगा। अब किसी को उसमें लिखा हो जाए कि इसकी पिटाई होने वाली, खूब टांग टूटने वाली है, खूब इसको हमेशा इसकी मार पिटाई होने वाली है, और अगर वो भाव में जीने लग जाए, प्रेम में जीने लग जाए, किसी से झगड़ा ही ना करे, तो कौन उसको जबरदस्ती आकर के मारने वाला है जी। बिल्कुल। अगर वो झुक जाए, इसका मतलब उसकी पिटाई होने वाली, झगड़ा होने वाला है, इसका मतलब उसका ईगो बहुत ज्यादा है, कहीं तो भी मंगल खराब है उसका।
सूर्य बिगड़ा हुआ है, कहीं कुछ ऐसी स्थिति है, तभी ईगो का प्रॉब्लम होता है। बिगड़ा हुआ मंगल चोर बन जाता है और सुधरा हुआ मंगल जो है फौजी बन जाता है, पुलिस में चला जाता है। तो वही मंगल वाला पुलिस बना है और चोर को पकड़ रहा है, और वही मंगल वाला चोर बन गया जी। तो आप समझे मेरी बात? मैं समझ। तो ऐसे अगर आपको पता चल जाए कि आपकी स्थिति पत्रिका के हिसाब से कहाँ क्या गड़बड़ है, तो आप अपने ज्ञान के द्वारा उसको बदल लो। अब आप हट्टी बने, मतलब जिद्दी बन करके अगर आप बैठ जाते हो, तो फिर आपको कौन बदल सकता है? एक्चुअली स्वामी जी, हम लोग बहुत कन्वीनियंटली ब्लेम कर देते हैं हमारे ग्रहों को, हमारे सर्कमस्टांसेस को, दूसरे जन को। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं। वो ग्रह जिम्मेदार नहीं है। अभी ग्रह ने बता दिया आपको कि आपको इसको जेल हो सकती है, ऐसे नहीं लिखा कि जेल चला जाएगा जी। जेल हो सकती है, हॉस्पिटलाइज हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है। अब आप मर्डर करके जेल चले जाओ, तो वहां आप जज को ऐसा बोलोगे कि मेरा मंगल खराब था इसलिए मर्डर कर दिया मैंने? या न्यूज़पेपर में ऐसे छपने वाला है मंगल खराब था इसलिए इसने 4 मर्डर किए? नहीं। मंगल को जेल नहीं होगी, जेल आपको होगी। जी, आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो जो प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म, संचित कर्म, ये सब आप सहज रूप से, सरलता से उसमें से समझ सकते हो। फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस। योगानंद जी को पता था कि मुझे गुरु मिलने वाले हैं, मेरे गुरु ऐसे होंगे वैसे गुरु होंगे, निकल पड़े गुरु ढूंढने के लिए। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कई जगह वो गलत जगह पे जाके फंस गए, जहां नहीं जाना था उन आश्रमों में जाके रुक गए। मतलब उनमें सबूरी नहीं थी जी। उनमें पैसेंस नहीं था कि भैया मैं रुकूं, जब समय आएगा तब चीजें अपने आप हो जाएगी। पर नहीं, पैसेंस नहीं था, तो गलत जगह चले गए। फिर भूख लगती थी, भूख सहन नहीं होती थी, तो आश्रम छोड़ के भाग गए। फिर जब गुरुजी मिले, ठीक है भाई, प्रारब्ध वेग से परमात्मा ने उनको पहचान करवा दी कि ये गुरुजी है, तो युक्तेश्वर गिरी जी के पीछे लग गए, चले गए वो प्रणाम वणाम करके, और फिर रहे। अब रहे तो वो अपने, उनके मन में चलता था, अब मुझे आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है, तो मुझे वो क्यों नहीं हो रहा है। वो लगे हुए थे और ढंग से कोई सेवा नहीं, कोई भाव नहीं, कुछ नहीं। तो युक्तेश्वर गिरी जी ने एक दिन उनकी खिंचाई कर दी, देखो तुमको रहना है तो ये आश्रम के नियमों और मेरे तरीके से तुमको चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम इसी वक्त जा सकते हो छोड़ करके। तो इसका क्या मतलब है? ये प्रॉब्लम्स आती है कई बार, हमारा ज्ञान जो है हमको नीचे गिरा देता है। अब ज्ञान नहीं कहेंगे उसको, हमारी अपनी जो है समझ मैं के साथ मिली हुई, वो आपको गिरा देती है। तो कहाँ बुद्धि लगाना चाहिए, कहाँ बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, ये भी तो एक विषय है, और उसमें ही तो हम चूक कर जाते हैं। और फिर यही चीज कई लोगों में मैं देखता हूं, दीक्षा ले लेते हैं, गुरु बना लेते हैं, और फिर गुरु को ब्लेम लगाते रहते हैं। अरे वो गुरु जैसे तुम्हारे माँ बाप हैं वैसे गुरु है, शरीरधारी गुरु। जैसे माता पिता है, हर बाप अपनी औकात से ज्यादा बच्चे के लिए करता है जी। अगर भिखारी पिता है ना, तो भी वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा दौड़ दौड़ के, भीख मांग मांग के वो अपने बच्चे के लिए करेगा। उसको कोई चीज मिल जाएगी खाने की तो रख लेगा, खुद नहीं खाएगा, बच्चे को ले जाके खिलाएगा। और फिर बच्चा ब्लेम लगाए, पापा तुमने मेरे लिए क्या किया, मम्मा मेरे लिए क्या किया। तो वही शरीरधारी गुरु है। कई जगह मैंने देखी, अच्छी अच्छी अवस्था में एकदम सरल संतों के शिष्य उन पे ब्लेम लगाते हैं कि हमारे गुरुजी तो ऐसे थे, हमारे गुरुजी तो वैसे थे, आप हमको दीक्षा दे दो, हम गुरुजी बदल लेते हैं। मैं कहता हूं गुरुजी बदल लेते ये क्या है? माँ बदल लो, पिता बदल लो, फिर गुरुजी बदल लो, दुनिया में बदलते फिरो आप। एक दिन शहर बदल लो, देश बदल लो, चांद पर रहने चले जाओ, ग्रह ही बदल लो। अरे आप कुछ उपलब्ध होगा क्या? आप बिल्कुल कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। जब तक आप इस सूत्र को नहीं समझोगे, आप पा ही नहीं पाओगे जी, वो चीज छू भी नहीं पाएगी आपको जी। फिर आगे जाके तो मैं कहता हूं कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। तो ये 2 उदाहरण दिए मैंने आपको जी। एक अहम भाव जी, एक ओवर कॉन्फिडेंस, युक्तेश्वर गिरी और योगानंद जी का जी। फिर उनको समझ में आ गई तो फिर वो टिक गए। तो
कई जगह जो है हमारी अपनी सोच से विपरीत चीजें घटती है, और कोई भी गुरु आपके साथ क्या करने वाला है वो आपको पहले से नहीं बताता। जी। अगर आप समर्पित हो तो आप रहो, समर्पित नहीं हो तो मुझे जरूरत नहीं है, भाग जाओ, तुम जाओ यहां से, मैंने तुमको पीले चावल डाल के थोड़ी बुलाया था। ऐसे ऐसे गुरुओं के साथ में मैं रहा हूं। गुरुजी बोलते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हम चरण पकड़ पकड़ के बैठे रहते थे, लतियाते थे, वो गाली देते थे। फिर जब 2-4 बार लतियाया, फिर देखा कि सच में ये मुझसे प्रेम करता है, ये मेरे पास आया है, तब फिर वो अपना लेते थे। तो गुरु कई बार बहुत सी चीजें आपके साथ कर रहा है, लेकिन आपको वो बताता नहीं है कि कैसे करने वाला है। अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो वो ऑपरेशन के पहले सब बता देगा, तो अगर 4 घंटे का ऑपरेशन है, बताने में ही 24 घंटे लग जाएंगे। यार 4 साल उसने पढ़ाई क्या की है, वो आपको कैसे बता दे क्या करेगा। फिर आप दुनिया भर के क्वेश्चन करोगे, फिर एनेस्थीसिया इतने ml दूंगा, तो फिर इतने ही ml क्यों दोगे, फिर ये कैसे काम करेगी, वो क्या 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 किन किन चीजों को बधिर करेगी, फिर मैं ये इससे काटूंगा, फिर बाद में इससे काटूंगा, फिर इससे सिलूंगा, इससे ऐसे निकालूंगा। अगर आपको बता दे तो वो पेशेंट को बता देगा, तो पेशेंट तो हाई बीपी होके कोलैप्स हो जाएगा, ऑपरेशन टेबल पे ही मर जाएगा। आपने देखा होगा कई बार जो बहुत डरते हैं ऑपरेशन से, उनको डॉक्टर कुछ नहीं, जरा सा है, छोटा सा है, ये है वो है बोल करके सूं गया, फिर ऑपरेशन कर दिया। जी। और अगर ये सब ना करे डॉक्टर, जी। वो ऑपरेशन टेबल पर ही पेशेंट दम तोड़ देगा। जी बिल्कुल। ये एक उदाहरण। जी। अब गुरु पे आ जाए हम। जी। तो गुरु क्या करता है, आपको पहले से नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? अगर आपको पहले से बता देगा ये होने वाला, ये मैं करने वाला हूं, तो आपकी बुद्धि उसमें आड़े आ जाएगी। अब आप अपनी बुद्धि से क्या करने लगोगे, उसको बदलने की कोशिश करोगे। ऐसा 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 करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे इन्होंने करना चाहिए। तो फिर क्या होती है, चीजें वैसी ना होकर के किसी और तरीके से आपके जीवन में घटने लग जाती है। परमात्मा की कृपा को अगर देखना है तो एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं। फूल जब खिलते हैं, कब खिलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4:30-5 बजे। जी। और उस समय आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो। जी। तो जब सब सो रहे हैं तब वो खिल जाता है। अगर आप वो खिलते हुए फूल को देखो तो रुक जाएगा। कोई गहरी नींद में सोया है, आप उसको घूर के देखोगे, वो नींद में से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि सुंदर फूल, गहरी नींद, सुंदर कविताएं, सुंदर पेंटिंग, ये सब एकांत में घटती है। एकांत में मतलब जहां पर कोई ना हो, कोई ना देख रहा हो। और जब ये घट जाती है तो फिर दुनिया के सामने आ जाती है, फिर दुनिया देखती है और बोलती वाह 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 वाह। तो बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तब वो एकांत में थे, वहां कोई था क्या? वहां दूसरा कोई नहीं होता है। तो ये चीजें कब घटेगी आपके जीवन में? जब आप मिट करके एकांत में चले जाओगे, डीप में चले जाओगे। तो अब ये कृपा आते आते रुक जाती है, क्योंकि अब इसमें दुनिया भर की चीजें आप घुसा देते हो जी। अपना दिमाग लगा देते हो। तो कहां से घटेगा? वैसे ना घट करके फिर किसी और तरीके से घटने लग जाता है। मैंने देखा है ऐसे जीवन में कई बार, अगर किसी को कुछ बता दो फिर वो वैसी नहीं घटेगी, घटेगी ही नहीं। तो इसलिए गुरु भी जो है आपके साथ क्या करने वाला है वो देख रहा है ना। आपने जब समर्पण किया है तो डॉक्टर को पता है ना कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो फिर आप ही कर लो। तो ये चीजें भी समझना जरूरी है। अब पहले से कुछ भी नहीं बताया जाता। तो पहला गुरु शरीर, फिर दूसरा गुरु तत्व। पहला जो है, पहली माँ शरीर, बाद में स्थिति तत्व। तो वो आपको चीज पकड़ना पड़ेगी कि आपको आध्यात्म मार्ग में आगे जाना है और गुरु के शरणागत होना है। तो या तो पहले ही आप समझ लो कि गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, फिर बना लेना और फिर उसके बाद दोषारोपण करना, तो फिर आप उल्टे और जहां हो उससे भी आपकी स्थिति गिर जाएगी, नरक में चले जाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई माता पिता और कोई गुरु चाहे कि शिष्य और बच्चा नरक में चला जाए, कष्ट भोगे।
ज्यादा उद्दंड और शैतान बच्चा होता है तो उस बच्चे को है ना हॉस्टल में रख देते हैं। ऐसे माँ बाप अपने पास ही नहीं रखते, क्योंकि ये इससे और उल्टे कर्म होंगे। समझदार माता पिता है तो वो ऐसे बच्चे को उठा के हॉस्टल में रख देते। तो कई बार ऐसे दूर रहने वाले बच्चे फिर माँ बाप की ज्यादा इज्जत करते हैं। अब पास में रहने वाले बच्चे माता पिता के प्रति कम श्रद्धा रखते हैं, ऐसा भी देखने में आया। जी बिल्कुल। मतलब शुरू में 2 बच्चे थे, एक के प्रति अलग व्यवहार था, एक के प्रति अलग व्यवहार था, और जो उद्दंड था वो बाहर चला गया, 10-20 साल बाहर रह करके आया तो वो ज्यादा प्यारा हो गया और वो बच्चा ज्यादा सेवा करने लग गया, और जो ज्यादा प्यारा था वो माता पिता को ज्यादा हेट करने लगा और उनकी कमियां गिनाने लग गया। तो इसका मतलब वो शरीर में अटक गया, और शरीर में अटकोगे तो फिर आपको कमियां ही कमियां नजर आएगी। आप क्या पूर्ण हो? नहीं। आप में भी कितनी सारी कमियां हैं। जी तो शरीरधारी गुरु के पास जब शरीर में अटक जाओगे, शरीर को देखोगे तो फिर कमियां ही कमियां नजर आएगी। भाई त्रिगुणात्मक में ही सृष्टि है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। वात पित्त कफ से बना शरीर है और उससे उत्पन्न सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। तो आप इसी में फंस जाओगे, मान और अपमान में फंस जाओगे। और आध्यात्म के लिए तो इसके पार जाना है, पार जाने की बात कर रहे और फंस गए इसी के अंदर। तो उससे तो अच्छा आप गुरु भाव रख करके आप दूर ही रहो, ज्यादा चिपको भी मत, ज्यादा दूर भी मत जाओ, ज्यादा पास भी मत जाओ। एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप गुरु की भक्ति सेवा करते रहो, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब आप समझ गए कि वो क्यों बोलता हूं कि ये आप पहले पढ़ लीजिए, बेसिक चीजें। फिर आप में उतनी, इतना पढ़ने के बाद मैं देखता हूं कि आप में उतनी प्यास है या नहीं है, या जस्ट आप जो है चाशनी चेक करने आए हो। फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। चाशनी चेक करते करते पता लगा आप ही चिपक गए उसमें, मुश्किल हो जाएगी।